फिर हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है, दैट इज़ भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद की तुलना संप्रभुता के संदर्भ में, उसकी शक्तियों के संदर्भ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अपनाया गया है वो काफ़ी हद तक ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन की व्यवस्था से प्रेरित है। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट यानी संसद जितनी पावरफुल है उतनी पावरफुल भारत में संसद नहीं है। भारतीय संसद पूरी तरह संप्रभु नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। पूरी तरह संप्रभु होने का मतलब हुआ कि संसद के फैसलों के ऊपर, यानी संसद जो कानून बनाती है, जिन चीज़ों को वो तय करती है, जिन संवैधानिक संशोधनों को वो तय करती है, उसके ऊपर कोई बंधन ना होना, कोई रोक टोक ना होना। ब्रिटेन में ये है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीट संप्रभु है, यानी उसके पावर्स के ऊपर, उसकी शक्तियों के ऊपर कोई बंधन नहीं है। ब्रिटेन अगर कोई कानून बनाता है, ये ब्रिटेन की संसद अगर कोई कानून बनाती है, किसी भी तरह का संशोधन करती है, किसी भी तरह का कोई प्रावधान करती है, तो उसको इस आधार पर कोई चुनौती नहीं दे सकता कि ये संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको वायोलेट कर रही है। उसकी जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकती है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल वहाँ पे एक्टिव नहीं है जिसके आधार पर पार्लियामेंट के डिसीजंस को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गलत ठहराया जा सके। इसका मतलब कि पार्लियामेंट की सत्ता से ऊपर वहाँ कोई सत्ता नहीं है। पार्लियामेंट कोई भी फैसला कर सकती है, उसके फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, किसी भी आधार पर नहीं। भारत में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरह आपको सवर्ण नहीं है, संप्रभु नहीं है, उसकी शक्तियों पर कई तरह की सीमाएं हैं। भारत में आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब कि भारतीय पार्लियामेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन करने के लिए, अमेंड करने के लिए अगर कोई प्रोविजन करती है तो उसके ऊपर जुडिशरी का नियंत्रण है। जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे जो है, या जुडिशरी ये कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी के आधार पर जो है, या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के किसी अन्य एक्सप्लेनेशन के आधार पर जो है, वो पार्लियामेंट के इस तरह के इनिशिएटिव को जो है वो रद्द कर सकती है। पार्लियामेंट जो कुछ भी कानून बनाती है, पॉलिसीज़ को अपनी स्वीकृति देती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अनुरूप होना चाहिए। शक्तियों के वितरण, यानी कि जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, उस डिस्ट्रीब्यूशन के दायरे के अंदर ही जो है केंद्र सरकार की जो पार्लियामेंट है, यानी केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका है, उसको कानून बनाने का अधिकार है ना। तो भारतीय पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसके ऊपर बहुत तरह की सीमाएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाएं हैं, जुडिशल रिव्यू की सीमाएं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीमाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की सीमाएं हैं, है ना। और इन सीमाओं के आधार पर जो है आपको पार्लियामेंट जो है, मतलब इन सीमाओं के अधीन रह के काम करती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय पार्लियामेंट जो है पूरी तरह संप्रभु नहीं है, जितनी संप्रभु आपको ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। उसकी संप्रभुता संविधान और बुनियादी ढांचे के दायरे के अंदर रहकर ही काम कर सकती है।